तो अब हम मौजूद हैं यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ डॉक्टर साहब के पास जो यहाँ के फोकल पर्सन हैं, जो यहाँ डील कर रहे हैं सबको, इनसे बातचीत करके आपके जो मिसकंसेप्ट है सारे के वो दूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब आपका नाम? सैयद ADCP जी। और करंटली मैं BHU शाहीनाबाद पे एज ए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम लोग एज ए फोकल पर्सन डील कर रहे हैं जो कोरोना मास वैक्सीनेशन सेंटर है अम्बाला कॉलेज में, तो उधर का मैं फोकल पर्सन हूँ। तो फिर आप इस मसले को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकी को बेहतर समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को, थॉट प्रोसेस को। तो ये जो इल्यूजन्स वगैरह, ऑब्सेशंस वगैरह आती हैं, आप इनको ज़्यादा डील अच्छा कर सकते हैं। तो इससे मुतल्लिक़ ही मेरे आज कुछ क्वेश्चन हैं आपसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर कोई कार्डियक पेशेंट है जिसको स्टंट का इशू है या उसका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उसको वैक्सीन किसी किस्म का इफ़ेक्ट है उसका, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट कि वो लगवाता है तो उसके ऊपर कोई कार्डियक के उसके इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट शो होते हैं, या कोई और घबराहट या इस तरह के, तो उसको एक्सप्लेन कर दें। जी मैं आपको ये आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमें, कि देखें यहाँ हम लोगों ने जब से ये मास वैक्सीनेशन स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, तो हम फ़िल वक्त हमें 3 किस्म की, पहले मैं थोड़ा सा वैक्सीन को थोड़ा सा ना आपको एलेबोरेट कर दूं कि हमारे पास सबसे पहले साइनोफार्म वैक्सीन मौजूद थी जो कि चाइनीज़ मेक्ड है। तो उसके बाद हमारे पास दरमियान में एस्ट्राज़ेनेका आई, और उसके बाद अब साइनोवैक जो है करंटली हम लोग लगा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साइनोफार्म जो है वो हमारे पास सबसे पहले आई थी, और उसकी सेकंड बूस्टर डोज़ लगती थी आफ्टर 21 डेज़। और जो उसके बाद दरमियान में एस्ट्राज़ेनेका हमारे पास आई, वो UK बेस्ड थी बेसिकली, और उसकी जो सेकंड डोज़ थी वो लगती थी आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 12 हफ्तों के बाद। और जो अब हम करंटली हमारे पास साइनोवैक लग रही है फ़र्स्ट डोज़ के तौर पे, उसकी जो है आफ्टर 28 डेज़ हम जो सेकंड बूस्टर डोज़ लगा रहे हैं। सही है। तो डॉक्टर साहब अब ये है कि कार्डियक और हार्ट, मतलब ये जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं और जो ब्लड प्रेशर के तकरीबन सेम ही हैं, इनके ऊपर क्या इस वैक्सीन का लगवाने के दौरान या लगवाने के बाद कोई इफ़ेक्ट है, मतलब किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट, या उनकी लाइफ वैसे ही आगे मूव करेगी जैसे पहले मूव कर रही थी? हाँ जी, देखें ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखें कि काफ़ी टाइम से वैक्सीन माशाल्लाह लग रही है, और हमें ये जो यहाँ वाला इस्टेब्लिश किया है हम लोगों ने, रोज़ों के तकरीबन आखिरी हफ्ते से हम जो होता है ना रमज़ान के, ये इस्टेब्लिश किया हुआ है सेंटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट हमें रिपोर्ट नहीं हुआ। हालांकि हमारे पास इधर सेंटर पे तमाम एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात, जिसे हम FE फोकल पर्सन यहाँ मौजूद हैं, और उससे डील करने के लिए सारे लोग जो होते हैं ना यहाँ अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास मेडिसन है, हमारे पास एमरजेंसी जितना भी लोग चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट ही नहीं हुआ। क्योंकि हमारी आदत है हम लोगों की, अगर हम ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि हमारे साथ ये हो रहा है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता तो वो लोग आ जाते, जबकि आप बता रहे हैं ऐसा कोई पेशेंट अभी तक आया नहीं, रिकॉर्ड में हमारे पास ऐसा कोई नहीं है किसी का। जी ये देखें कि जब फ़र्स्ट डोज़ लगती है तो फ़र्स्ट डोज़ के 14 से 15 दिन के बाद आप ये समझें कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना वो बन चुकी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो सेकंड डोज़ लगाते हैं वो बेसिकली बूस्टर डोज़ होती है। जैसे कि आप सब लोगों ने अपने बच्चों को लगवाते हैं वैक्सीनेशन, तो हम जैसे कि पहला 1-1.5 माह पे टीका लगा रहे हैं, फिर हम 2.5 पे लगा रहे हैं, फिर हम 3.5 पे लगा रहे हैं। बेसिकली इंजेक्शन एक ही होता है, लेकिन उसको बूस्टर डोजेज़ जो होते हैं ना हम लोग लगाते हैं। जैसा कि मीज़ल्स की बूस्टर पहली डोज़ उसकी आफ्टर 9 मंथ लगती है, और बूस्टर डोज़ उसकी आफ्टर 15 मंथ लगती है। तो इसलिए ये इसी तरह जब कोरोना जो भी वैक्सीन 2 डोज़ पे मबनी होगी, ठीक है, दुनिया में ऐसी वैक्सीन भी मौजूद हैं जो कि सिंगल शॉट हैं, तो ये फ़िल वक्त हमारे पास जो है ये इसके 2 शॉट्स हैं। तो अगर एक बंदा दोनों डोजेज़ मुकम्मल कर लेता है तो उसके अंदर जो होता है बूस्टर डोज़ लगवाने के बाद एंटीबॉडीज़ की इतनी एम्पल एक अमाउंट आप समझें कि बन जाएगी कि खुदा न खास्ता अगर उसके ऊपर कोरोना का वायरस अटैक करता भी है तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा जो सिवियरिटी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब कोरोना अपनी स्ट्रेन चेंज करता है, लेट्स सपोज, तो जिसने बूस्टर डोज लगवा लिया उसके ऊपर भी किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं होगा?
देखें स्ट्रेन्स का तो ये है ना कि देखें एक हर वैक्सीन एक मखसूस स्ट्रेन के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो अगर कोरोना ने फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कर लिया अपना डीएनए स्ट्रक्चर चेंज करता है, वो रेप्लिकेट अपने आप को ये मतलब कर जाता है, तो अब अगर वो अपनी शेप चेंज कर जाता है तो उसके लिए मतलब हम लोग नहीं ये कह सकते, ये तो एक बायोलॉजिस्ट या साइंसदान ही एक चीज़ को बता सकता है कि फॉर दिस स्ट्रेन कि ये अफेक्टिव है या नहीं है। करंटली जो पाकिस्तान में स्ट्रेन मौजूद हैं उसके ख़िलाफ़ इसकी एफिकेसी अच्छी है। अब ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी वैक्सीन 100% आपको जो होता है ना तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे सकती, तो इसमें लेकिन ये इस कैन बी रिड्यूस। हाँ जी, इसमें यह है कि अभी जो बहुत ज़्यादा सवियर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं या नियर टू डेथ बंदा चला जाता है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़रा फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको मतलब अगर आप स्टैट्स भी देखें, हमारे पास आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले तक डेली 100+ केसेस जो होते हैं ना रिपोर्ट हो रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 से 25 के राउंड अबाउट जो होते हैं ना केसेस जो चल रहे हैं। इसमें डेफिनेटली लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट है, लेकिन वैक्सीनेशन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो चुकी है और माशाल्लाह टर्नओवर अच्छा चल रहा है सारी। तो जैसे जैसे लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इसमें फ़र्दर रिडक्शन आएगी। डॉक्टर साहब ये बायोलॉजिकली भी बता दें और ये लोगों की साइकी जो है इस तरह की उसको भी ज़रा माइंड से बात निकल जाएगी कि ये जो इंसान को स्टेरिलिटी की तरफ ये लोग कहते हैं कि ये हम वैक्सीन करवाएंगे तो नामर्द हो जाएंगे, क्या ऐसा कुछ है इसका बायोलॉजिकली, इसका कोई इफेक्ट है इस वैक्सीन का? नहीं जी, देखें ये तो एक टोटली आउट ऑफ एक क्वेश्चन बात है और बिल्कुल ही एक फैलाई हुई गलत अफवाहें हैं। देखिए बेसिकली सोशल मीडिया जहां एक अवेयरनेस क्रिएट करता है वहाँ ही एक इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कोई भी इस्लाम में भी आप ये समझें कि हमें हुक्म है कि किसी भी चीज़ को बग़ैर तस्दीक के आगे फैलाना नहीं है, ठीक है। तो जितनी देर तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना कर लें तो ऐसा जो होता है ना आगे फैलाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी बस एक फ़ितरत बनी हुई है कि एक ग्रुप में एक मैसेज शेयर हुआ है, हम उसी को कॉपी पेस्ट करना अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं और आगे से 50 ग्रुप्स के अंदर सेंड कर देते हैं। तो इसलिए ऐसी बिल्कुल कतन कोई बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और अब तक लोग जो सेकंड डोज़ लगवा के जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें एक बंदा तो एटलीस्ट आके ये कहता, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल बाई गॉड ये अपना ईमानदारी से आपको बात बता रहा हूँ कि हम एक बंदा भी हमारे पास कोई आके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, माइनर किसी को अगर बुखार हुआ है और जिस्म में कोई या इंजेक्शन साइट के ऊपर अगर कोई पेन है तो है। डॉक्टर साहब क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जो हमें चीज़ मुफ्त में मिले या जिसके लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम उस चीज़ को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं समझते। इस वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कीमत है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है, इसलिए हम इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो आप क्या मतलब आपके लिहाज से क्या ये कॉस्टली है या नहीं है? देखें जी, सबसे ये बहुत ही अच्छी बात की आपने और बड़ी प्रॉपर बात है ये। एक्चुअली हमारा एक ना मिन हैसुल कौम एक जहन बना हुआ है कि जो चीज़ भी आपको फ्री में अवेलेबल है ना, तो उसकी अहमियत जो होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अगर यही वैक्सीन आपको, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि हम जो बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं वो एक जो कोर्स है हमें तक, अब किसी को भी मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और उनसे पूछें कि जी हमने अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी है और पूरे जो हमें डिटेल बना के दें, आप ना कितने चार्जेस लेंगे, तो नियर अबाउट आपको 40 to 50,000 का वो जो आपको वो ख़र्चा आपको बता देंगे। लेकिन गवर्नमेंट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जब हमारी कैंपेन्स आती हैं उसमें जैसे पोलियो कैंपेन है, तो मतलब फ्री, देखें गवर्नमेंट फ्री दे रही है, गवर्नमेंट को फ्री नहीं मिल रही, वो तो पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है और अपनी लोगों के लिए ही पे कर रही है। अरबों में जो होता है ना ये इस चीज़ों की पेमेंट्स होती हैं और सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है। आप अगर हमारा सेंटर आके देखें तो इसके पीछे इसको चलाने के लिए कितनी लॉजिस्टिक है, एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोग हैं, कितना एक पूरा सिस्टम है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर कर रही है। लोगों से मैं ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेफ़िक्र हो के आप आएँ हमारे पास, वैक्सीनेशन करवाएं अपनी और अपने आप को कोरोना से सेव करें। अगर गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक काम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये चीज़ अवेलेबल है, तो इसमें इसकी हमने प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होती है और जो इसकी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम इंश्योर करते हैं इस चीज़ को कि फैक्ट्री से बनने से लेकर पेशेंट को शॉट लगने तक इसको जितना भी इसका प्रोटोकॉल है, जितनी इसकी कोल्ड चेन है, और वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके हम लोग जो होता है ना इस चीज़ को लगाते हैं। तो ये थे डॉक्टर असद साहब जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और इनकी इस बातों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई मिसकंसेप्ट इंसान के अंदर रह जाना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।